सो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बाबा जी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके मोबाइल की एक ऐसी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं जिसको अगर आप अपने मोबाइल में कर लेते हो तो आपको सिर्फ इस एक सेटिंग के करने से पूरे 10 फायदे मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक सेटिंग करने से पूरे 10 फायदे आपको मिलेंगे और ये 10 फायदे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। इन 10 फायदों से आपकी सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सारी एक ही बार में सॉल्व हो जाएगी सिर्फ एक सेटिंग को लगाने से। तो ये कौन सी सेटिंग है, इस सेटिंग को देखने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और अभी कभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दो और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि वो भी जो है इस एक सेटिंग को लगा के अपनी सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये फायदे जो हैं ये आपको मैं गिनवा देता हूं कि ये कौन कौन से फायदे हैं। पूरे 10 फायदे आपको मिलेंगे, तो ये 10 के 10 फायदे मैं आपको गिनवा देता हूं। तो पहला फायदा क्या है कि इस एक सेटिंग को लगाने से आपके मोबाइल का इंटरनेट डेटा बचेगा। आपके मोबाइल का जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। अब जब आपका इंटरनेट डेटा बचेगा तो दूसरा फायदा भी हो जाएगा कि दूसरा फायदा आपका ये हो जाएगा कि आपका जो नेट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट चलेगा, बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से चलेगा। अब तीसरा फायदा आपका ये है कि आपके मोबाइल की बहुत ज़्यादा बैटरी बचेगी, आप अपने मोबाइल की बैटरी को बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ कर पाओगे। अब जब ये तीसरा फायदा ये हो जाएगा तो इससे भी एक 4 नंबर वाला फायदा ये हो जाएगा कि अब जब आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा बचेगी तो 4 नंबर वाला फायदा आपका ये हो जाएगा कि आपकी बैटरी जल्दी खराब नहीं होगी और जो आप अपनी बैटरी को बार बार चार्जिंग पे लगाते थे तो अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी बैटरी ज़्यादा देर तक बचेगी तो आप बैटरी को ज़्यादा देर तक यूज़ कर पाओगे। तो इससे आपको अपनी बैटरी को बार बार चार्जिंग पे लगाने की ज़रूरत नहीं है और इससे आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी। तो ये हो गया 4 नंबर का फ़ायदा। तो अब हम लोग बात करते हैं 5वें नंबर की फ़ायदे की। तो 5वां नंबर का फ़ायदा क्या है कि आपके मोबाइल की हैंगिंग प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस सेटिंग को लगाने के बाद आज के बाद आपका मोबाइल कभी भी हैंग नहीं करेगा, कभी भी लैग नहीं करेगा। आपका मोबाइल बिल्कुल ही मक्खन की तरह चलता रहेगा, बिल्कुल स्मूथ चलता रहेगा। तो आज के बाद आपके मोबाइल की हैंगिंग प्रॉब्लम, आपका मोबाइल जो हैंग करता था वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी सिर्फ इस एक सेटिंग को लगाने से। और 6 नंबर वाला फ़ायदा ये है कि आपका फ़ोन बहुत ही स्मूथ चलेगा, आपको कभी भी अपने मोबाइल में कोई हैंगिंग की दिक्कत नहीं आएगी, हैंग करने की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब 7 नंबर वाला फ़ायदा ये है कि आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में कोई भी प्रोसेस, फालतू का प्रोसेस नहीं होगा। और फालतू का प्रोसेस नहीं होगा इस वजह से आपके मोबाइल का काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज बचेगा। स्टोरेज ऐसे बचेगा कि जब आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में कोई भी फालतू का प्रोसेस नहीं होगा तो जंक फाइल्स इकट्ठा नहीं होंगी और इससे आपके काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज बच जाएगा। इससे भी स्टोरेज बचेगा तो इससे ये एक मदद हो जाएगी, आपका मोबाइल हैंग होना और कम कर देगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 7वां नंबर वाला फ़ायदा कि जो आपके मोबाइल का वो है स्टोरेज वो काफ़ी ज़्यादा बचेगा। तो 8वां नंबर वाला फ़ायदा ये है कि आपको पेरेंटल कंट्रोल मिलेगा। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि पेरेंटल कंट्रोल क्या होता है तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको पूरा समझ आ जाएगा। ये पेरेंटल कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होने वाला है, ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, तो इसको भी देख के जाना। तो अब 9 नंबर वाला फ़ायदा ये है कि आप अपने मोबाइल को एक प्रोफेशनल वे में यूज़ कर पाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी आपको देखेगा मोबाइल को यूज़ करते हुए तो वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि यार तुम इस तरह से प्रोफेशनल वे में अपने मोबाइल को कैसे यूज़ कर रहे हो, मुझे भी बताओ, मुझे भी अपने मोबाइल को प्रोफेशनल वे में यूज़ करना है। तो 9 नंबर वाला फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप अपने मोबाइल को प्रोफेशनल वे में यूज़ कर पाएंगे। अब 10 नंबर वाला फ़ायदा क्या है कि इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा देना। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि आगे चल के आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियोस मिलते रहेंगे। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, वैसा 10 नंबर वाला असली फ़ायदा ये है कि आपको जो है कि आपके घर में जो भी बच्चे हैं, जब आप अपने घर में रहते हो ना तो और आपके बच्चे आपके मोबाइल में छेड़छाड़ करते हैं, कुछ भी वीडियो देखने लगते हैं, कुछ भी गेम खेलने लगते हैं, तो अब से ऐसा नहीं होगा, अब ये काम नहीं होगा। अब क्या होगा, बस आप इस एक सेटिंग को लगा देना और इसको लगाने के बाद आपकी परमिशन के बिना आपके बच्चे आपका मोबाइल में छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे, ना गेम खेल पाएंगे, ना वीडियो देख पाएंगे, ना कुछ भी नहीं कर पाएंगे आपकी परमिशन के बिना।
तो ये 10वां नंबर वाला फ़ायदा भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये पूरे के पूरे 10 फ़ायदे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये सिर्फ एक सेटिंग को लगाने से और ये 10 फ़ायदे आपको मिलेंगे और ये 10 फ़ायदों की मदद से आपके मोबाइल की सारी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मोबाइल हैंगिंग प्रॉब्लम, बैटरी की जो आपकी जल्दी ख़त्म हो जाती थी उसकी प्रॉब्लम, इंटरनेट डेटा जो जल्दी ख़त्म हो जाता था उसकी प्रॉब्लम, ये सारी बड़ी प्रॉब्लम आपकी सिर्फ एक सेटिंग से सॉल्व हो जाएगी। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये सेटिंग है कौन सी। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा डिजिटल। जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे डिजिटल तो आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़े टाइम बाद, हो सकता है थोड़े टाइम बाद यहाँ से सर्च हो, तो यहाँ से आप देख सकते हैं लिख के आ चुका है डिजिटल वेल बीइंग एंड पेरेंटल कंट्रोल। इसको आपको क्लिक करना है। ये सभी के मोबाइल में ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी के में ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर किसी के मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, आप अपने मोबाइल में क्या मतलब इस ऑप्शन को कैसे लाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो जिनके मोबाइल में ये ऑप्शन है उनको यहाँ पे क्लिक करके नीचे आके यहाँ पे फोकस मोड लिखा हुआ है, फोकस मोड, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे फोकस मोड पे आ जाओगे, आप ध्यान से समझना, यही है वो एक सेटिंग जिससे आपको पूरे 10 फायदे मिलेंगे। तो इस पर क्या क्या कैसे कैसे करना है ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको वो एप्लीकेशन सिलेक्ट करनी है, वो एप्लीकेशन ऐड करना है जो आप एप्लीकेशन यूज़ नहीं करते हो। यूज़ आपको नहीं करना है, जिस एप्लीकेशन को भी यूज़ नहीं करना है उस ऐप को यहाँ से आपको ऐड कर देना है। सपोज कर लीजिए आप YouTube देख रहे हो, ठीक है, और YouTube देखते समय आप नहीं चाहते हो कि आपके मोबाइल में कुछ भी प्रोसेस हो। मतलब आप YouTube पे कोई भी वीडियो देख रहे हो और YouTube यूज़ करते वक्त आप किसी और ऐप की आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ गई या कोई मैसेज आ गया या फिर कुछ भी हो गया और आप YouTube देखते वक्त डिस्टर्ब हो गए। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि YouTube देखते वक्त आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, कोई भी ऐप की नोटिफिकेशन या फिर कुछ भी डिस्टर्ब ना करे, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे वो सारी ऐप को सिलेक्ट कर देना है। मतलब जैसे मान लीजिए आप YouTube को यूज़ करना चाहते हो तो आपको YouTube को छोड़ के बाकी सारी ऐप को टिक कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट डिस्ट्रैक्टिंग ऐप लिखा हुआ है। मतलब जो ऐप्स आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, जो ऐप्स आपको डिस्टर्ब करती है, उन ऐप्स को आपको यहाँ पे टिक कर देना है। जैसे आप YouTube देखते हैं, YouTube आप यूज़ करने जा रहे हो तो YouTube को छोड़ के आपको बाकी सारी ऐप्स को टिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ से अभी कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं YouTube यूज़ करने जा रहा हूँ और इसलिए मैंने YouTube को छोड़ के बाकी सारी ऐप को टिक कर दिया। आपको भी ऐसे YouTube को छोड़ के बाकी सारी ऐप को टिक कर देना है। मतलब आप जो भी ऐप यूज़ करने जा रहे हो उस ऐप को छोड़ के बाकी सारी ऐप को टिक कर देना है। तो जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं मैं सारी ऐप को टिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से सारी ऐप को टिक कर दिया है जो मुझे डिस्टर्ब करती है, उन सारी ऐप्स को मैंने यहाँ से टिक कर दिया। आप यहाँ से देख सकते हैं शुरुआत से एंड तक यहाँ से सारी ऐप को टिक कर दिया है, ठीक है। और अब मैं YouTube यूज़ करने जा रहा हूं तो आपको भी जो यूज़ करने जा रहे हो उसको छोड़ के बाकी सारी ऐप को टिक कर देना। मैंने YouTube को टिक नहीं किया, मतलब मैं इसको यूज़ करने जा रहा हूं। और यहाँ से मैंने रिकॉर्डर वाली ऐप को भी टिक नहीं किया है, वो इसलिए क्योंकि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाते समय मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। अगर मैं इसको टिक कर देता हूँ तो ये ऐप बिल्कुल स्लीप हो जाएगी, इसका मतलब ये बिल्कुल बंद हो जाएगी, तो मेरी आवाज़ आना बंद हो जाएगी, तो आप मेरी वॉइस नहीं सुन पाएंगे। इसलिए मैंने इसको टिक नहीं किया है और ये अभी एक्टिव रहेगी ऐप, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सिर्फ जो है मेरी आवाज़ आए इसलिए मैंने इसको टिक नहीं किया। आपको सारी ऐप को टिक कर देना है, बस जिस ऐप को आप यूज़ करने जा रहे हो उसको छोड़ के बाकी सारी ऐप को टिक कर देना है। अब ये जो सारी ऐप हैं, अब जैसे ही मैंने इसको टिक कर दिया, आप ध्यान से समझिए, जैसे कि मतलब ये ऐप जब टिक करने से इस ऐप में क्या होगा। अब जैसे ही आप इसको ऐप को टिक करके ये जो मोड है फोकस मोड, इसको ऑन कर देते हो तो ये सारी ऐप जो टिक हो चुकी है, अब ये सारी ऐप बैकग्राउंड में भी रनिंग नहीं करेंगी, बैकग्राउंड में रन नहीं करेगी। ये सारी ऐप स्लीप हो जाएगी, मतलब सो जाएगी ये सारी ऐप। ना ही कोई नोटिफिकेशन आएगी इन ऐप्स की और ना ही ये सारी ऐप इंटरनेट को यूज़ कर पाएगी, ना ही बैटरी को कंज्यूम कर पाएगी। मतलब इन शॉर्ट ये सारी ऐप बिल्कुल बंद हो जाएगी, ना बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस कर पाएगी, ना आपका जो इंटरनेट फालतू का है वो यूज़ कर पाएगी और ना आपका मोबाइल की बैटरी कंज्यूम कर पाएगी, और जो है आपके मोबाइल में ये कुछ भी नहीं कर पाएगी, ना इन ऐप्स की नोटिफिकेशन आएगी। तो मतलब
कुल मिला के ये सारी ऐप्स बिल्कुल स्लीप हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी, सिर्फ यूट्यूब यूज़ कर पाऊंगा। अब जैसे आप यहाँ से जो भी ऐप को यूज़ करते हो उसको टिक मत कीजिएगा, बाकी सारी ऐप को टिक कर देना है। और टिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ऊपर टर्न ऑन नाउ इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा कि जैसे आप यहाँ से टर्न ऑफ नाउ लिख के आ चुका है, मतलब ये अब जो है फोकस मोड हम लोग का ऑन हो चुका है। मैं ऐसे यहाँ से आप देख सकते हैं फोकस मोड इज़ ऑन, नोटिफिकेशन आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने जिस ऐप को सिलेक्ट किया था, जिस ऐप को टिक किया था, वो सारी ऐप बिल्कुल ब्राउन कलर की हो चुकी है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये सारी ऐप ब्राउन कलर की हो चुकी है। अब मैं यहाँ से किसी भी ऐप को, जैसे व्हाट्सएप को ऑन करता हूँ तो व्हाट्सएप ऑन नहीं होगा, देख सकते हैं यहाँ से नहीं ऑन हो रहा है, लिख के आ रहा है फोकस मोड इज़ ऑन। ठीक है, तो यहाँ से ओके करके अब यहाँ से ये सारी ऐप बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। बस आपको मैं ये बता दूं कि ये जो कॉन्टैक्ट वाली ऐप है और प्ले स्टोर है ये आपकी ऑन रहेगी, इसको आप ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ऐप है, तो इसकी नोटिफिकेशन ये सब आती रहेगी। बाकी सारी ये आ रही ऐप, बाकी ये सारी ऐप जो है बिल्कुल बंद हो जाएगी, प्ले स्टोर और कॉन्टैक्ट वाली ऐप बंद नहीं होगी। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये जो सारी ऐप है ये ब्राउन हो चुकी है, सिर्फ यूट्यूब और रिकॉर्डर वाली ऐप नहीं हुई है क्योंकि मैंने इसको टिक नहीं किया था। ये सारी ऐप भी ब्राउन कलर की हो चुकी है। ऐसे आप यहाँ से किसी भी ऐप को ओपन कर लेंगे ये ऑन नहीं होगी। आप यहाँ से देख सकते हैं मैं किसी भी ऐप को ओपन कर दूँ, स्पॉटिफाई को भी, किसी भी ऐप को, फेसबुक को, कोई भी ऑन नहीं हो रहा है। सिर्फ ऑन कौन सा होगा, यूट्यूब, क्योंकि मैंने यूट्यूब को टिक नहीं किया था, मतलब मैं इसको यूज़ करने जा रहा हूँ। तो ऐसे आपको भी टर्न ऑन करके यहाँ से मैं अगर YouTube को ऑन करता हूँ तो यहाँ से YouTube ऑन हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो है ये YouTube चल रहा है। आप जब आप YouTube को यूज़ कर रहे होंगे तो कोई भी ऐप की नोटिफिकेशन नहीं आएगी, कोई भी ऐप आपकी इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाएगी, कोई भी ऐप आपका बैकग्राउंड में प्रोसेस नहीं करेगी, कोई भी ऐप आपकी बैटरी नहीं कंज्यूम कर पाएगी, और जो आपका पूरा बैटरी भी बचेगी, इंटरनेट भी बचेगा, साथ ही साथ आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस भी नहीं होगा, और जो है कोई भी नोटिफिकेशन भी नहीं आएगी। तो कुल मिला के आप YouTube यूज़ कर रहे होंगे तो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कोई भी ऐप आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ऐसे आप भी जो ऐप को यूज़ करना चाहते हो उस ऐप को छोड़ के बाकी सारी ऐप को टिक कर देना। तो आई होप कि आप जो समझ गए होंगे कि इस फोकस मोड को कैसे यूज़ करना है। तो अब मैं आपको एक ये चीज़ बता दूं कि आपके ये प्ले स्टोर और कॉन्टैक्ट वाली ऐप जो है क्या कहते हैं ब्राउन कलर की नहीं होगी, इसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी। मतलब इसकी नोटिफिकेशन, इन दोनों ऐप्स की नोटिफिकेशन वैसे नहीं आती, कॉन्टैक्ट वाली ऐप की बिल्कुल नहीं आती और प्ले स्टोर की भी ना के बराबर आती है, एक या दो, एक हफ्ते में एक बार आती है, वो नहीं आती है। मतलब ये जो दो ऐप्स हैं इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको ऑन रखा गया है, मैंने ऑन नहीं किया है, वैसे ये ऑन रहती है, कंपलसरी है। तो अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब आप YouTube यूज़ कर रहे होंगे तो आपके मोबाइल में कोई भी मैसेज नहीं आएगा, लेकिन सिम की सर्विस, जो आपके मोबाइल का सिम है उस सिम की सर्विस के मैसेजेस आपके मोबाइल में आते रहेंगे, क्योंकि सिम की सर्विस के मैसेजेस आना बंद नहीं होंगे, सिम की सर्विस चलती रहेगी। ठीक है, तो उसमें भी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इतने ज़्यादा मैसेजेस नहीं आते, कुल मिला के आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। अब आपको जब इस ऐप को यूज़ करना हो, मतलब जब फोकस मोड को ऑफ करना हो, तो ऑफ करने के लिए आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन में जाके यहाँ से टर्न ऑफ नाउ लिख के आ जाएगा, फोकस मोड इज ऑन किया, टर्न ऑफ नाउ नीचे लिखा हुआ है, इसको टर्न ऑफ नाउ पे कर देंगे तो यहाँ से ये जो ऐप है ये टर्न ऑफ हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हर एक ऐप कलरफुल हो चुकी है। अब मैं यहाँ से अगर व्हाट्सएप को ऑन करता हूँ तो व्हाट्सएप ऑन हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग का जो है ये व्हाट्सएप ये ऑन हो चुका है। अगर मैं यहाँ से किसी को भी ऑन करता हूँ, फोटोज़ को ऑन करता हूँ, तो फिर यहाँ से फ़ोटोज़ भी जो हम लोग की ऐप है यहाँ से ऑन हो जाएगी। और इसके साथ यहाँ से अगर कुछ भी ऐप ओपन कर लेता हूँ, मतलब फेसबुक ओपन करता हूँ, तो हर एक ऐप आपकी जो है यहाँ से ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि जो फोकस मोड वाली सेटिंग है इससे आपको समझ गई हो, या आप समझ गए होंगे कि फोकस मोड वाली सेटिंग को कैसे यूज़ करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, आपके डाउट को सॉल्व ज़रूर करूँगा। तो आई होप कि आज जो ये फोकस मोड वाली सेटिंग है ये समझ गए होंगे, और समझने के साथ इससे आपकी बैटरी जो नेट है, बैटरी नेट ये सब आपका बचेगा, और जो आपके बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस नहीं होगा तो उससे स्टोरेज भी बचेगा, साथ ही साथ आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा ऐप। तो ये सेटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इसको ज़रूर कीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ कि आपको मैंने जो बोला था कि आप अपने मोबाइल में पेरेंटल कंट्रोल लगा सकते हैं, तो अब मैं बात करता हूँ कि पेरेंटल कंट्रोल होता क्या है। लेकिन अब दोस्तों बात करें कि पेरेंटल कंट्रोल की, तो आप अपने मोबाइल में पेरेंटल कंट्रोल कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको पेरेंटल कंट्रोल लगाने के लिए जाना कहाँ होगा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाके सेम उसी जगह पे यहाँ पे सर्च करना होगा
डिजिटल, जैसे आप फिर से सर्च करेंगे डिजिटल तो सेम उसी ऑप्शन पे आना है आपको डिजिटल। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ से आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा डिजिटल वेल बीइंग एंड पेरेंटल कंट्रोल। इस पर क्लिक करके नीचे आके यहाँ से आपको एक दिख जाएगा पेरेंटल कंट्रोल और नीचे दिख जाएगा सेटअप पेरेंटल कंट्रोल। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको बता दूं कि पेरेंटल कंट्रोल होता क्या है। पेरेंटल कंट्रोल का असली काम ये होता है कि ये पेरेंटल कंट्रोल जो सेटिंग है इसको क्लिक करने पे ये क्या करता है कि आपके मोबाइल में जितनी भी ऐप्स हैं आपके मोबाइल में, ये सारी ऐप्स की टाइम लिमिट सेट करता है। मतलब आप किस ऐप को कितनी टाइम तक यूज़ कर सकते हो ये टाइम आप इसके अंदर जाके सेट कर सकते हो। मान लीजिए कि आपने YouTube जैसे आप इसके अंदर जाओगे तो आपके मोबाइल के सारे ऐप्स आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद हर एक ऐप की आप टाइम लिमिट सेट कर सकते हो। जैसे YouTube है, अब YouTube की आपने टाइम लिमिट सेट कर दी 30 मिनट्स यानी कि आधा घंटा, तो आप YouTube को डेली पर डे सिर्फ आधा घंटा यूज़ कर सकते हो। मतलब आज के दिन आधा घंटा, फिर अगले दिन आधा घंटा। जैसे ही मतलब मान लीजिए आपने YouTube की टाइम लिमिट सेट कर दी 30 मिनट्स, तो आप जैसे ही एक दिन मतलब जैसे ही आज के दिन 30 मिनट्स जैसे आपने लिमिट सेट की, ठीक उसी दिन आप YouTube को सिर्फ 30 मिनट्स यूज़ कर पाओगे। जैसे ही 30 मिनट्स ओवर हो जाएंगे ये मोबाइल अपने आप YouTube को क्लोज कर देगा, YouTube अपने आप क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप YouTube को यूज़ कर ही नहीं पाओगे। तो ये सेटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये सेटिंग आप जो है कब यूज़ कर सकते हो, जब मान लीजिए आप अगर कोई पेरेंट्स हो, आप कोई जो माँ बाप हैं ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सेटिंग यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि हर एक वो लोग क्या कर सकते हैं कि अपने बच्चों को, जब आपके जो बच्चे हैं उनको वो गेम खेलते हैं, जब वो लोग गेम खेलते हैं आपके मोबाइल में, जब वो आपसे मोबाइल मांगते हैं तो आप कहते हैं कि आधा एक घंटा खेलना, बस इससे ज़्यादा मत खेलना। लेकिन वो लोग क्या कहते हैं कि हाँ ठीक है हम लोग आधा एक घंटा खेलते हैं। लेकिन जब वो लोग आधा एक घंटा हो जाता है तो वो लोग आपको मोबाइल देते नहीं। वो लोग 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा लगातार आपके मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, जिससे दोनों का नुकसान है। उनकी भी आइज़ वीक हो जाएंगी और आपके मोबाइल की भी बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो वो लोग मानते ही नहीं है। तो जब भी आप, इससे क्या हो सकता है कि अब जब भी आपके बच्चे आपसे मोबाइल मांगे गेम खेलने के लिए, तो आप अपने बच्चों को ये सेटिंग को ऑन करके दे सकते हो। और जैसे इस सेटिंग को ऑन करोगे आपको क्या करना है, यहीं पे आके पेरेंटल कंट्रोल में जो गेम है आपका बच्चा जो गेम खेलता है उस गेम की टाइम लिमिट सेट कर देना 30 मिनट्स या 1 आवर, जितना भी आपको लगे कि इतना सफिशिएंट है। मतलब जितना भी आप चाहते हो कि आपका बच्चा इतना टाइम तक ही खेले, तो आप अगर 30 मिनट्स उसको देना चाहते हो गेम खेलना, तो आपको 30 मिनट्स टाइम लिमिट सेट कर देनी है। उसके बाद इसको ऑन करके सेटिंग को जैसे आपकी जो गेम है उसकी 30 मिनट्स लिमिट सेट हो जाएगी, उसके बाद आप अपने बच्चे को गेम खेलने के लिए दे सकते हो। जैसे ही 30 मिनट्स ओवर हो जाएंगे वो गेम अपने आप क्लोज हो जाएगा और वो उसके बाद आपका बच्चा गेम नहीं खेल पाएगा 30 मिनट्स के बाद। इससे क्या है, उसकी आइज़ भी वीक नहीं होंगी और आपके मोबाइल में भी ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो आई होप कि जो समझ गया होंगे सेटिंग कैसे करते हैं। अब देखिए इसको टाइम लिमिट सेट कैसे करते हैं, अब मैं आपको ये बताता हूँ। वैसे सभी के मोबाइल में ये जो ऐप्स वाले मैंने आपको बताया पेरेंटल कंट्रोल का असली वर्क जो बताया, वैसे सभी के मोबाइल में यहाँ पे अंदर आने के बाद सेटअप पेरेंटल कंट्रोल में क्लिक करने के बाद सभी के मोबाइल में यहाँ से दिख जाता है, सारी ऐप्स शो हो जाती है। लेकिन मेरे मोबाइल में ये कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। अगर आपके मोबाइल में भी सेटअप पेरेंटल कंट्रोल के अंदर जाने पे ये ऐसा इंटरफेस आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि आपके मोबाइल में ये जो पेरेंटल कंट्रोल वाली सेटिंग है इसके अंदर ये काम नहीं हो पाएगा, आप लिमिट सेट नहीं कर पाएंगे। आप लिमिट सेट कहाँ कर पाएंगे, डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ से डैशबोर्ड के अंदर आएंगे, अब यहाँ से आप हर एक ऐप की लिमिट सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ से मेरे मोबाइल की हर एक ऐप आ चुकी है। अब यहाँ से मैं लिमिट सेट कर सकता हूँ। तो अगर आपके मोबाइल में सेटअप पेरेंटल कंट्रोल के अंदर जाने पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपको डैशबोर्ड के अंदर जाना है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे इसके अंदर आने पे सेटअप पेरेंटल कंट्रोल के अंदर आने पे आपके सारी ऐप्स शो हो जा रही हैं और लिख के आ रहा है सेट टाइम लिमिट, तो आप समझ जाइए कि जो है आप यहीं से सेट कर सकते हैं। तो वो आपके मोबाइल के ऊपर है कि आपको जो ये वाला ऐसा इंटरफेस है, ये वाला इंटरफेस आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है। हो सकता है डैशबोर्ड के अंदर भी मिल सकता है, हो सकता है सेटअप पेरेंटल कंट्रोल के अंदर भी मिल सकता है। तो आपको जहाँ पे मिले आपको यहाँ पे आ जाना है कुल मिला के। अब जैसे आप यहाँ पे आओगे, यहाँ से मान लीजिए अब यूट्यूब है, आपका कोई बच्चा यूट्यूब देखने जा रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो ये बगल में एक आइकन बना है ग्लास जैसा, इसको आपको क्लिक करके यहाँ से लिमिट सेट कर देनी है। देख सकते हैं दिस ऐप टाइमर फॉर यूट्यूब विल रीसेट एट मिड टाइम। मतलब ये जो है
सेटअप टाइमर है, यहाँ से इस ऐप की जो टाइम है यहाँ से आपको सेट कर दी। जैसे मैंने यहाँ से 30 मिनट्स सेट कर दी, देख सकते हैं यहाँ से 30 मिनट्स टाइम सेट करने के बाद यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ जो ग्लास है इसके नीचे 30 मिनट लिख के आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं इंस्टाग्राम की भी आप टाइम लिमिट जिस ऐप की आप टाइम लिमिट सेट करना चाहते हैं, हर एक ऐप की आप यहाँ से टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको भी ऐसे अपने बच्चे का जो गेम है उसकी टाइम लिमिट यहाँ से सेट कर देनी है। इंस्टाग्राम की लिमिट सेट कर सकते हैं जैसे 1 आवर 30 मिनट, चाहे तो आप 1 आवर पूरा कर सकते हैं, यहाँ से 1 आवर 0 मिनट मतलब 1 घंटा पूरा, यहाँ से ओके। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम की लिमिट सेट हो चुकी है 1 आवर और यूट्यूब की लिमिट सेट हो चुकी है 30 मिनट, ठीक। तो अब यहाँ से आप बैक जाएंगे। अब बैक जाने के बाद यहाँ से ये सेटिंग बस ऑन हो चुकी है, आपको टाइम लिमिट सेट करना है, उसके बाद ये सेटिंग अपने आप ऑन हो जाएगी। अब यहाँ से आप देखेंगे जैसे ये जो YouTube है ये मेरा ऑन नहीं हो रहा है। ये ऐप ऑन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने YouTube की टाइम लिमिट क्या सेट की थी, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। मैंने YouTube की जो टाइम लिमिट सेट की थी वो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसके अंदर आता हूँ, इसके अंदर आने के बाद मैं नीचे आता हूँ, यहाँ से देख सकते हैं मैं डैशबोर्ड में आके यहाँ से आप देखेंगे कि मैंने YouTube की टाइम लिमिट सेट की 30 मिनट। अब यहाँ से मैं देख सकते हैं कि YouTube मेरा ऑन नहीं हो रहा है। ऑन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने अभी प्रेजेंट टाइम में YouTube की टाइम लिमिट सेट की 30 मिनट, और 30 मिनट यानी कि आधा घंटा। अब मैं आज के दिन YouTube को 30 मिनट ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए ये YouTube ऑन नहीं हो रहा है। और यहाँ से आप देखेंगे कि जो इंस्टाग्राम है मैंने इसकी टाइम लिमिट सेट की थी, यहाँ से आप देखेंगे इंस्टाग्राम की टाइम लिमिट मैंने सेट की थी 1 आवर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो इंस्टाग्राम की टाइम लिमिट सेट है वो है 1 आवर। और यहाँ से आप इंस्टाग्राम में ओपन करने जाऊँगा तो इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि इंस्टाग्राम को मैंने आज के दिन 1 आवर 1 घंटा यूज़ नहीं किया है। मतलब 1 घंटे से या तो कम किया होगा या तो बिल्कुल भी नहीं किया होगा, लेकिन 1 घंटा अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। जैसे मैं इसको 1 घंटा पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये इंस्टाग्राम अपने आप बंद हो जाएगा, फिर अगले दिन फिर से 1 घंटा मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो आई होप कि आप जो है समझ गए होंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, आपने अगर किसी भी ऐप की टाइम लिमिट सेट की और मान लीजिए आपने सेट किया 30 मिनट्स, तो आपने जिस ऐप की टाइम लिमिट सेट की है 30 मिनट्स, उस ऐप को अगर आप ऑलरेडी उस दिन 30 मिनट्स यूज़ कर चुके हैं उस ऐप को, तो वो ऐप ओपन नहीं होगी। यहाँ से अभी आप देख सकते हैं यूट्यूब ओपन नहीं हो रहा है। और यहीं पर अगर मैं ये जो यूट्यूब है इसकी मैं अगर टाइम लिमिट थोड़ी बढ़ा दूं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो यूट्यूब है इसकी मैं अगर थोड़ी टाइम लिमिट बढ़ा देता हूं तो क्या होगा। जैसे कि यहाँ से अब मैं डैशबोर्ड में आता हूँ, डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ से यूट्यूब है इसकी मैं ग्लास पे क्लिक करके यहाँ से इसकी टाइम लिमिट बढ़ा देता हूँ 1 आवर। यहाँ से मान लीजिए मैं 5 आवर्स कर देता हूँ, ठीक है। 5 आवर्स यहाँ से मैंने पूरे 5 आवर्स जो है सिलेक्ट कर दिया, 5 आवर्स ओके कर दिया। यहाँ से आप देख सकते हैं ग्लास के नीचे लिख के आ चुका है जो है, यहाँ से आप देखेंगे 5 आवर लिख के आ चुका है। अब अगर मैं YouTube को ओपन करता हूँ तो देखिए क्या होता है, YouTube मेरा ओपन हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आज के दिन मैंने YouTube को 30 मिनट्स तो यूज़ कर लिया, लेकिन 5 घंटे यूज़ नहीं किया है, 5 घंटे से कम यूज़ किया है। लेकिन 5 घंटे अभी तक मैंने इसको YouTube को यूज़ नहीं किया है, इसलिए जैसे ही 5 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे ये YouTube जो है अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो ऐसे आप अपने बच्चे को भी टाइम लिमिट सेट करके दे सकते हैं। तो आई होप कि ये जो सेटिंग्स है ये आपको समझ आई होगी। अब जो हम लोग मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं वो ये कि अगर आपके मोबाइल में ये फोकस मोड और ये पेरेंटल कंट्रोल वाली सेटिंग नहीं है तो आप क्या करेंगे। अगर आपके मोबाइल में सेटिंग्स नहीं है तो आपको एक ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर में जाके। उस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उस ऐप का नाम है, यहाँ से देख सकते हैं, एक्शन डैश। इस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको ओपन करना है। ओपन करेंगे जैसे ही आप इसको, यहाँ से आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक अपना जो ईयर है, डेट ऑफ ईयर, मतलब जिस ईयर में पैदा हुए थे वहाँ पे आपको यहाँ पे वो ईयर डालना है, 2007 या 2005 में जो भी ईयर है आपका, जो भी जिस साल में आप पैदा हुए थे यहाँ पे आपको वो डालना है।
अगर आप 18 साल से कम के हो, जैसे आप जिस वक्त ये डाल रहे हो, अगर आप 18 साल से कम के हो तो आप इस ऐप को यूज़ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर 18 साल से ज़्यादा के हो तो आप इस ऐप को यूज़ कर पाओगे। लेकिन आपको कोई, अगर आप 18 साल से कम के भी हो तो भी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, थोड़ा ईयर जो है, जैसे मान लीजिए आप 2006 में हुए हो या 2005 में हुए, 2006 में हुए हो, तो आप अभी तक जो है 18 साल के नहीं हुए होगे। तो आपको क्या करना है, ईयर को थोड़ा पहले कर देना है। जैसे आप 2006 में हुए तो आपको 2002 या 2003 यहाँ पे डाल देना है। तो आप क्या है, उस हिसाब से 2003 या 2006 4 के हिसाब से आप यहाँ पे 18 साल के मान लिए जाओगे। तो जैसे यहाँ से मैं डाल देता हूँ 2003, तो यहाँ से इस हिसाब से मैं 18 साल का, इस ऐप के हिसाब से 18 साल का हो चुका हूँ। आपको भी ऐसे ईयर को पहले करके डाल देना है। मतलब ईयर जो है 2006 है तो 3 डाल दीजिए, 4 डाल दीजिए, मतलब पहले डाल दीजिए। इस ऐप के हिसाब से आप 18 साल के हो जाएंगे। यहाँ से आपको आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ग्रांट एक्सेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे करोगे, इसको यहाँ से परमिट यूसेज एक्सेस को ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद आपको बैक जाना है, और बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे नॉट नाउ पे क्लिक करके यहाँ से अब यहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने, जैसे कि देख सकते हैं। अब आपको ये जो बगल वाला ये गोला दिख रहा है, समरी वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आओगे। नीचे आने के बाद यहाँ से आपको फोकस मोड वाला ऑप्शन दिख जाएगा, जो अभी मैंने आपको सेटिंग्स में दिखाया था। लेकिन अगर आपकी सेटिंग्स में ये ऑप्शन है फोकस मोड और पेरेंटल कंट्रोल, तो आपको इस ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके मोबाइल में ये फोकस मोड और पेरेंटल कंट्रोल वाले ऑप्शन नहीं है तो आपको इस ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत है। जैसे आप इसको फोकस मोड पे जाओगे, फोकस मोड में जाने के बाद यहाँ से आप उन ऐप्स को सिलेक्ट कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि किन ऐप्स को आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ से अगर आप पेरेंटल कंट्रोल ढूंढना चाहते हो तो यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल नाम से कोई सेटिंग नहीं है। यहाँ से पेरेंटल कंट्रोल के नाम से नहीं, मतलब काम सेम है। यहाँ से आप जाओगे, जैसे ही जाओगे ऐप यूसेज लिमिट, जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ से सेम वर्क वही है उसका, बस यहाँ पे नाम अलग है। जैसे सेटिंग्स में पेरेंटल कंट्रोल और यहाँ पे ऐप यूसेज लिमिट्स, और दोनों का काम एक ही है। जैसे यहाँ पे आप किसी भी ऐप पे टिक करोगे, यहाँ से आप लिमिट सेट कर सकते हो जितनी भी आप करना चाहो, ठीक है। तो आप इस ऐप से दोनों काम कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये जो 10 फायदे हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहे होंगे। यूज़फुल रहे तो अभी कभी वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा देना। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है, तो वीडियो को अभी कभी जो है लाइक करके सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, कि ताकि वो भी जो एक सेटिंग को लगा के अपने मोबाइल में 10 फायदे जो है कर पाएँ, और उनकी सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स एक ही सेटिंग से सारी सॉल्व हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।